हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में। ये क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को जानना जरूरी होता है। तो आइए इसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे साधारण ब्याज कहते हैं किसे हैं। जैसे कि हमारे गांव में या कहीं भी कुछ पैसे दिए जाते हैं जिसको ज़रूरत होती है, यानी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मैं किसी से लूँगा तो क्या करेगा, मुझे पैसे देगा, लेकिन उस पैसे के बदले कुछ परसेंट पैसे मुझसे लेगा। उसी को ही क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। जो हम अपने रियल पैसे यानी जितना हम लिए हैं उसको छोड़ के जो पैसे देंगे उसी को ही क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकालने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं। सबसे पहले हम उसे जानेंगे। जैसे पहला फार्मूला होता है एस आई साधारण ब्याज निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P यानी प्रिंसिपल, P इक्वल टू प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल। ठीक है। R इक्वल टू रेट और T इक्वल टू टाइम यानी समय, टाइम यानी समय। प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन। रेट यानी दर और टाइम यानी समय। ठीक है। ये परसेंटेज में होता है और ये कि तो साल में रहेगा या फिर मंथली में रहेगा। ठीक है। तो ये फार्मूला होता है SI यानी साधारण ब्याज ज्ञात करने का। साधारण ब्याज ज्ञात करने के बाद एक और फार्मूला होता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट यानी पूरे कितने राशि देने हैं, इसका फार्मूला होता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यानी जितना ब्याज आया वो और जितना हमने लिया है वो, उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल अमाउंट यानी पूरी राशि, पूरी राशि। ठीक है। तो इसमें केवल दो ही फार्मूला याद करना है। पहला SI इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100 और टोटल अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। इस फार्मूला को याद रखिए। आइए हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है कि प्रिंसिपल यानी किसी व्यक्ति ने 2000 रुपया लिया है 5% के दर से 2 साल के लिए। अब यहाँ पे जो ब्याज है इसका पर एनम है यानी पर साल, यानी 1 साल का ब्याज 5% पर लिया गया है। 2 साल के लिए लिया गया लेकिन पर एनम यानी वार्षिक ब्याज लिया गया, यानी साल में जो देना होता है। ठीक है। इसका SI ज्ञात करना है यानी साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। ठीक है। तो हमें SI ही ज्ञात करना है। SI फॉर्मूला रख लो। P कितना दिया है 20,000, 1 2 3 0 गुणे आर 5% पर समय दिया है 2 साल के लिए बट्टा में 100, बट्टा में 100 है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी बचा है क्या 200 गुणे 5 गुणे 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 200 दहा के 2000, 2000 यानी SI इसका निकल गया 2000, SI निकल गया 2000।
यानी 20,000 रुपये लिए हैं वार्षिक दर पे, वार्षिक पे। अगर 2 सालों के लिए तो इसका ब्याज आ जाएगा हमारा 2,000, ब्याज आ जाएगा 2,000। ठीक है, अब हमें टोटल अमाउंट ज्ञात करनी है कि कितना देना होगा। टोटल अमाउंट ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, टी यानी टोटल अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई यानी प्रिंसिपल प्लस एस आई। पी कितना है 20,000 प्लस ब्याज कितना आ गया 2,000। ठीक है, जोड़ लो 20 2 22,000। ठीक है, तो टोटल हमारे 22,000 हो जाएंगे, यानी पूरा के पूरा 22,000 हमें जिस व्यक्ति से हमने ब्याज लिया है उसको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया वार्षिक यानी जो साल पर लेते हैं वो। कुछ ब्याज होते हैं जो मंथली होते हैं यानी महीने पर लोग लेते हैं, ये हमने वार्षिक ब्याज ज्ञात किया। यानी ऐसा ब्याज बैंकों से लिया जाता है। कुछ ऐसे ब्याज होते हैं जो गांव से लिए जाते हैं जो मंथली पे होता है, मंथली पे देना होता है। तो उसको कैसे निकालेंगे आइए हम उसे समझते हैं। सेम क्वेश्चन, उतने ही पैसे लिए गए हैं लेकिन यहाँ पे पर मंथ यानी ये गांव वाला ब्याज, क्या है गांव वाला ब्याज। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है आइए इसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, एस आई फॉर्मूला सेम रहेगा, बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टाइम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर मंथ है। एक साल में होते हैं हमारे 12 महीने, एक साल में 12 महीने, यानी एक साल की जगह पे 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। क्योंकि यहाँ पे मंथली ज्ञात करना है तो सबसे पहले यानी टाइम की जगह पे हमें एक न लिख के 12 लिखना पड़ेगा, तभी जाके इसका सही आंसर आएगा, यानी सही से हम इसको ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना है 20,000 गुणे आर 5%, टाइम कितना हो जा रहा है यहाँ पे 12 महीने, बट्टा 100 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बच रहा है क्या 20, 225 1,000 गुणे 12, 1,000 में 12 से गुणा करेंगे हो जाएगा 12,000, यानी एसआई हमारा निकल गया टोटल 12,000 रुपये। ठीक है, यानी साधारण ब्याज हमारा 12,000 निकल गया, 12,000 निकल गया एक साल के लिए। देखो टोटल ब्याज हमारा निकल गया 12,000, यही गांव वाला ब्याज है। ठीक है, इसी बात के लिए मुझे एक बार थप्पड़ भी पड़ी थी, तब से मुझे ये याद हो गया है। ये आपको भी खास करके याद रखना चाहिए क्योंकि आप भी गांव से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, जब ये एस आई यानी ब्याज जितना आ रहा है 12,000, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट बराबर हो जाएगा क्या P प्लस एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। P कितना है 20,000, 20,000 प्लस 12,000 बराबर हो जाएगा 20 12 32। अच्छा ठीक है, टोटल हमारा अमाउंट हो जाएगा 32,000। इसीलिए लोग गांव में ब्याज लेते हैं तो कहते हैं हम कर्जे में डूब गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ईयरली ना करके यानी पर एनम ना लेके मंथली लिया जाता है। तो मंथली लिया जाएगा तो पैसे ज़्यादा आएंगे, से डूबे हुए हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपने इसे
पूरी तरह से समझ लिया है तो आप सेम क्वेश्चन यहाँ पे ईयर 2 साल के लिए करके आप 2 सालों का इसका निकाल के यानी साधारण ब्याज 2 सालों का निकाल के इसका आंसर कमेंट में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।